बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 11 जनवरी, डे है ट्यूसडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा वेडनेसडे के लिए 12 जनवरी के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। इंडेक्स ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 45,881 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट डिक्लाइन किए हैं 6.50 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 0.01%। इंडेक्स के अंदर जो आज वॉल्यूम जनरेट हुए जनाब 102.28 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि कल की निस्बत लोअर हैं। और अपने जो एवरेज वॉल्यूम बनता है 5 डेज का 108.69 मिलियन, उसके भी बिलो हैं। वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन नजर आया है। इंडेक्स ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी 45,926 के पास से दी थी। उसके बाद इंडेक्स ने अपना हाई पोस्ट किया है 46,057 का किया है। और उसके बाद इंडेक्स के अंदर एक प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, जिसकी वजह से इंडेक्स ने अपना लो पोस्ट किया है 45,524 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है जनाब, वोलेटाइल रही है, और इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग नेगेटिव एडजस्ट की है। अब कंपनीज की बात करें तो जनाब 47 कंपनीज अप रही हैं, और 46 कंपनीज जो हैं वो जनाब डाउन रही हैं। अनचेंज 7 कंपनीज रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की और डिक्लाइनर्स की बात कर लेते हैं जनाब। तो डिक्लाइनर में नंबर 1 पे आशीष रहा है, जिसने 48 पॉइंट का इंडेक्स के अंदर डेंट लगाया है। सेकंड नंबर पे जनाब एंग्रो रहा है, जिसने -22 पॉइंट का डिक्लाइन लगाया है। उसके बाद लकी सीमेंट है जनाब, जिसने 18 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद हुप पावर है, जिसने 11 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसका साथ दिया है ओजीडीसी ने 10 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। अगर एडवांसर की बात करें, नंबर 1 पे एचबीएल रहा है जनाब, जिसने 31 पॉइंट इंडेक्स ने ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे एमसीबी रहा है, इंडेक्स ने ऐड किए हैं। थर्ड नंबर पे टीआरजी रहा है, जिसने जनाब 23 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद यूबीएल है, जिसने 11 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद इफर्ट है, जिसने 10 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। आज के वॉल्यूम लीडर स्टॉक्स की नंबर 1 पे WTL रहा है, जिसने ₹2.43 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 4.74%। इसके बाद सेकंड नंबर पे हेस्कोल है जनाब, जिसने ₹6.73 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 4.50%। इसके बाद नंबर आता है जनाब यूनिटी के राइट शेयर का, जिसने ₹2.70 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 11.11%। इसके बाद नंबर आता है टीआरजी का जनाब, जिसने 111.24 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 1.90%। इसके बाद नंबर आता है हम नेटवर्क का, जिसने ₹6.90 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। निगेटिव रहा है 0.43%। जनाब, अब बात करते हैं आज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की 11 जनवरी के। तो नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी आ रही है वो डबल एल आ रही है। इसकी जो ईपीएस आई है जनाब 17 पैसा ईपीएस आई है, और डिविडेंड वगैरह नील है। वो रिजल्ट है जनाब Q3 एंडेड March 31, 2019। इसके बाद नंबर आता है जनाब, सेकंड नंबर भी एएल का है, और इसकी जो ईपीएस आई है जस्ट 2 पैसा आई है, और राइट शेयर बोनस शेयर वगैरह नील है। और ये रिजल्ट है जनाब Q2 का December 31, 2018 का। इसके बाद नंबर आता है जनाब, वो भी एएल का ही है, और रिजल्ट है जनाब एएल का, और ईपीएस है 21 पैसा, और रिजल्ट है जनाब ये ईयर एंडेड June 30, 2019 का। तो तीनों रिजल्ट आज इसी कंपनी के हैं, तो आपके सामने ईपीएस पॉजिटिव है। जनाब, आज की 11 जनवरी की जो इनसाइडर ट्रांजैक्शन है चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो ATRL है, अटक रिफाइनरी, और इसका ट्रेंड आपके सामने बाइंग के ऊपर है। और आज देखते हैं क्या हुआ है जनाब। बाइंग हुई है 300 शेयर्स की 137 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद एवियन का इसका ट्रेंड सेलिंग के ऊपर है, और आज देखते हैं क्या हुआ जनाब। सेल हुई है 5000 शेयर्स की, और ₹105.81 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है जनाब DSIL का, इसका ट्रेंड सेलिंग के ऊपर है, और आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है। 11 जनवरी को सेलिंग हुई है जनाब 3 लाख शेयर्स की। इसके अंदर जो सेलिंग हुई है ₹7.80 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर था जनाब FFC का, इसका ट्रेंड भी सेलिंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या हुआ है। मेजर ट्रांजेक्शन है, माइनर ट्रांजेक्शन है, 13 शेयर्स की इग्नोर कर दें। इसके बाद नंबर आता है जनाब MTL का, इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है। बाइंग हुई है जनाब 300 शेयर्स की 887 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है जनाब BCML का, तो ये ट्रांजेक्शन है जनाब 10 जनवरी की। तो आज की ट्रांजेक्शन को यहीं क्लोज करते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है।
और डेली चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक अपीयर हो रही है जनाब, वो हो रही है हैमर कैंडलस्टिक। अगर थोड़ी सी और गैप ओपनिंग के साथ ये ऊपर की साइड अगर ये अपीयर होती तो ये हैंगिंग मैन बन जाता, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है। लेकिन फिलहाल जो है कैंडलस्टिक वो हैमर है, जो कि रिकवरी को फेवर कर रही है। तो जनाब जैसा कि कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, शायद आपको याद है, तो आज की वीडियो थी 11 जनवरी की, जो कि मैंने काफ़ी लेट सुबह 8 AM के ऊपर अपलोड की थी। इसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कि आपको 46,056 से लेके 100 के अराउंड इंडेक्स को सेलिंग का सामना करना पड़ सकता है। तो आपने देखा कि इंडेक्स ने जैसे ही 46,000 को क्रॉस किया तो इंडेक्स ने सेलिंग प्रेशर का सामना किया और इंडेक्स ने ऑलमोस्ट अपना जो हाई पोस्ट किया है 45,500 के आसपास अपना हाई पोस्ट लो पोस्ट किया है। तो जनाब अब इंडेक्स की पोजीशन जो है थोड़ी सी डेली चार्ट के ऊपर थोड़ी सी जो है वो डिस्टेबलाइज हुई है। तो अब इंडेक्स के पास जनाब जो फर्स्ट सपोर्ट बनेगी वो यहाँ बनेगी, जो कि इंडेक्स ने आज टेस्ट भी की है। 45,716 45,716 की फर्स्ट सपोर्ट बनेगी और इसके बाद जो सपोर्ट बनेगी जनाब वो यहाँ बनेगी 45,193 45,193 की सेकंड सपोर्ट बनेगी। और अगर हम बात करें जनाब, इससे पहले भी एक सपोर्ट है जनाब यहाँ पर 45,386 के अराउंड, मतलब फर्स्ट सपोर्ट बनेगी 45,716 के अराउंड है। और इसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बनती है ना वो यहाँ बनती है 45,400 के अराउंड, ठीक है जनाब। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो जनाब फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ बनेगी 46,061 से लेके 100 के अराउंड फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और इसके बाद जो सेकंड बनेगी रेजिस्टेंस जनाब वो यहाँ बनेगी 46,500 के अराउंड। वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन है, लेकिन फिर भी वॉल्यूम अच्छे वॉल्यूम है, कोई बैड वॉल्यूम नहीं है। इंडेक्स का मेजर ट्रेंड आपके सामने रिबाउंड हो चुका है, इंडेक्स पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहा है। और RSI MACD को भी चेक कर लेते हैं। तो जनाब डेली RSI इंडेक्स की 64 है, अच्छी RSI है, स्ट्रेंथ के अंदर है। और MACD की डाइवर्जेंसेस अभी तक पॉजिटिव है, मतलब ऑल ओवर पोजीशन इंडेक्स की अच्छी है, गुड है, ठीक है जनाब। तो आपको मेरे ख्याल से कल की जो स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए वो स्ट्रेटेजी यही रखें कि आपको 46,100 के अराउंड अपनी पोजीशन सेल करनी चाहिए और आप दोबारा बाइंग कर सकते हैं डिप के ऊपर एटलीस्ट 45,700 से लेके 500 के अराउंड आप सपोर्ट के पास अपनी बाइंग रेज्यूम कर सकते हैं। यही स्ट्रेटेजी बेहतर रहेगी, बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन स्ट्रेंथ। और जब तक इंडेक्स अपनी वीकली क्लोजिंग नहीं देता है तो आपको अपना टॉप अपना टॉप जो है वही माइंड के अंदर रखना है 46,200 से लेकर 100 का। और जो लो रखना है माइंड के अंदर वीक का वो रखना है 45,300 से लेकर 400 का, ठीक है जनाब। तो ये हो गया इंडेक्स का छोटा सा व्यू जो कि सर शेयर किया है। और कुछ वॉल्यूम जो स्टॉक भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, उसमें से चूज़ करता हूँ हेस्कोल को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब आपके सामने हेस्कोल का डेली चार्ट ओपन है। हेस्कोल ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 6 रुपीज़ 73 पैसा के ऊपर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डेली चार्ट के ऊपर कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है वो हो रही है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है, जो कि डाउनवर्ड को नेगेटिविटी को जो है वो इंडिकेट कर रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पास मेजर रेजिस्टेंस लेवल था जनाब ये वाला, ये रीजन। यहाँ पर इसने ब्रेकआउट भी दिया 7 रुपीज़ 3 पैसा का, इसके अबव भी गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट किए अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास, जो कि अब सपोर्ट बन गई थी, मतलब अपनी सपोर्ट के पास इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 6 रुपीज़ 75 पैसा के पास। अच्छा अब इसके पास जनाब जो सपोर्ट बनेगी वो यहाँ बनेगी नेक्स्ट, अभी भी क्लोजिंग सपोर्ट के पास भी है लेकिन नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी वो यहाँ बनेगी 6 रुपीज़ 55 पैसा की सपोर्ट बनेगी। और इसके बाद जो इसके पास सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 6 रुपीज़ 45 पैसा के अराउंड, मतलब 6 रुपीज़ 55 पैसा से लेके 45 पैसा के अराउंड इसके पास अच्छा सपोर्ट रीजन है। और अगर इसके पास जो रेजिस्टेंस बनती है जनाब वो यहाँ बनती है, जो कि एक एवरेज रेजिस्टेंस कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं। तो मैं आपको एक एवरेज रेजिस्टेंस बता देता हूँ कि ये बनती है, इसके पास ये रीजन बनता है जो बनता है जनाब 7 रुपीज़ के अराउंड, ठीक है जनाब। इसको ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे ट्रेंड के अंदर, बुलिश ट्रेंड के अंदर एंटर हो जाएगा। लेकिन अभी भी आप इसका ट्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन एटलीस्ट यहाँ से लेके, अगर आप यहाँ से लेके गौर करेंगे
9 नवंबर से लेके टिल टू डेट का इसका जो ट्रेंड है आपके सामने रेंज बाउंड है। मतलब इसका जो हाई पोस्ट होता है एवरेज वो यहाँ पोस्ट होता है 7 रुपीज़ के अराउंड, और जो अपना लो पोस्ट करता है एवरेज लो जनाब वो यहाँ बनता है 5 रुपीज़ 84 पैसा के अराउंड इसका एवरेज लो बनता है। ठीक है जनाब, तो मेरे ख्याल से आपको बाय ऑन डिप के ऊपर इसके बनना चाहिए, हेस्कोल के ऊपर, ये बेहतर रहेगा। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। RSI आपके सामने है 62 RSI डेली बेसिस के ऊपर काफ़ी अच्छी RSI है। MACD की डाइवर्जेंसेस आपके सामने रख देता हूँ। बुलिश क्रॉस ओवर जनरेट हुआ है, लेकिन हिस्टोग्राम की जो साइज़ है उसका जो पोजीशन है वो आपके सामने है, वो ये बता रहा है कि थोड़ा सा रेंज बाउंड है और कोई इतना बड़ा मेजर वॉल्यूम के साथ इसके अंदर काम नहीं हो रहा है। ठीक है जनाब, ये हो गया हेस्कोल। और सेकंड स्टॉक मैंने चूज़ किया है ट्रीट। वॉल्यूमीटर स्टॉक नहीं है लेकिन फिर भी आपके साथ ऐड कर देता हूँ। अच्छा जनाब, आपके सामने ट्रीट का डेली चार्ट ओपन है। ट्रीट ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 42 रुपीज़ 83 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और जो डेली चार्ट के ऊपर पैटर्न बन रहा है जनाब आपके सामने है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बन रहा है, जो कि नेगेटिव पैटर्न है, लेकिन अपनी क्लोजिंग इसने अपनी सपोर्ट के पास की है। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस लाइन है, तो अपनी क्लोजिंग अपनी सपोर्ट के पास की है। और इसका ट्रेंड जनाब शॉर्ट टर्म के ऊपर जो है वो मुझे पॉजिटिव लग रहा है। और यार चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू हायर हाई की तरफ है और अपना लोअर लोवेस्ट लो जो है वो पोस्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी बेटर रहेगी। अगर आप इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं तो अच्छी सपोर्ट जो बनती है इसके पास जनाब वो यहाँ बनती है 41 रुपीज़ 48 पैसा की। 41 रुपीज़ 48 पैसा की अच्छी सपोर्ट है। और अगर इसके बाद रेजिस्टेंस की बात करूँ तो जनाब नियरली फर्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस वो यहाँ बनेगी, प्रीवियस आया है 44 रुपीज़ का। और उसके बाद जो सेकंड बनेगी जनाब रेजिस्टेंस वो यहाँ बनेगी 45 रुपीज़ 27 पैसा के अराउंड। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। तो जनाब RSI 54 है, RSI अच्छी है डेली चार्ट के ऊपर और न्यूट्रल है। और इसके बाद MACD की डाइवर्जेंसेस आपके सामने पॉजिटिव हैं। तो ऑल ओवर पोजीशन इसकी अच्छी है, कोई बुरी पोजीशन नहीं है, कोई टेक्निकल इंडिकेटर जो है वो बैड सिग्नल नहीं दे रहा है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर बाइंग जो है वो अच्छी रहेगी। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी आप इसके अंदर रख सकते हैं और आने वाले दिनों के अंदर ये स्टॉक जो है परफॉर्म कर सकता है। फिलहाल एक लिमिट के अंदर रहते हुए, एक शॉर्ट टर्म रेंज के अंदर रहते हुए ये पॉजिटिव मूव दिखा रहा है। इम्पल्सिव मूव के अंदर ही है, लेकिन एक शॉर्ट रेंज के अंदर कर रहा है, कोई इतनी बड़ी रेंज नहीं दिखा रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ये हो गया ट्रीट और ये हो गया आज के वॉल्यूम स्टॉक्स। और हेस्कोल को चूज़ किया मैंने। बाकी नेक्स्ट स्टॉक जो है वो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर सजेस्ट करूँगा और डिस्कस करूँगा, लेकिन इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही होगी तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि रात को लेट हो जाता है तो फिर वो नेट का भी प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द वीडियो अपलोड कर दूँ ताकि आप लोगों तक पहुँच जाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।